सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया और इसी शून्य को भरने के लिए शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे लंबा संघर्ष। इस संघर्ष का केंद्र था उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज। इस शहर पर कब्जा करने के लिए तीन शक्तिशाली साम्राज्य आमने सामने थे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों ही बनना चाहते थे भारत के सम्राट। और फिर शुरू हुआ कन्नौज के लिए एक भयानक युद्ध। ये संघर्ष 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 200 साल तक चलता रहा। लेकिन इस लंबे युद्ध का अंत क्या हुआ? कौन बना भारत का सम्राट? आज हम जानेंगे कन्नौज के लिए हुए इस महान संघर्ष की पूरी कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर इतना कीमती, इतना जरूरी कि हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े साम्राज्य एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 200 साल तक उसके लिए लड़ते रहे, अपना खून बहाते रहे। जी हाँ, ये कहानी है कन्नौज की। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसने हमारे देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है करीब 790 एडी में। उस दौर में समझ लीजिए कि पूरा उत्तर भारत एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बना हुआ था और उस पर 3 ताकतवर खिलाड़ी, 3 महान साम्राज्य एक दूसरे को मात देने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा रहे थे। देखिए, ये जो 200 साल तक लड़ाई चली ना, इसका असली इनाम सिर्फ एक शहर पर कब्जा करना नहीं था। नहीं, असली इनाम था एक पूरे साम्राज्य का ताज, और वो बेशकीमती ताज था कन्नौज। अब सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक शहर में आखिर ऐसा क्या खास हो सकता है? ऐसी क्या बात थी कन्नौज में कि 3 ताकतवर सल्तनतें पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लिए मर मिटने को तैयार थीं? देखिए, कन्नौज की अहमियत सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से नहीं थी। ये तो महान सम्राट हर्षवर्धन की शाही राजधानी हुआ करती थी, और उस जमाने में कन्नौज पर कब्जा करने का मतलब था सीधा सीधा हर्षवर्धन की विशाल विरासत पर अपना हक जताना। कन्नौज की अहमियत को समझने के लिए इसकी कई परतों को देखना होगा। एक तो ये गंगा के बेहद उपजाऊ मैदानों पर बसा था, मतलब पैसे और व्यापार का बड़ा सेंटर। दूसरा, ये उस मशहूर सिल्क रूट पर था जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। तो कन्नौज को कंट्रोल करने का मतलब था उत्तर भारत की दौलत और ताकत दोनों की नब्ज पर अपना हाथ रखना। उस दौर में तो एक कहावत ही बन गई थी जो सब कुछ साफ कर देती है, जिसका कन्नौज उसका उत्तर भारत। तो इस सबसे बड़े इनाम के लिए मैदान में कौन कौन थे? चलिए मिलते हैं उन 3 शक्तिशाली राजवंशों से जिनके बीच इतिहास का यह सबसे लंबा महासंग्राम छिड़ा। सबसे पहले पश्चिम से थे गुर्जर प्रतिहार, अपनी जबरदस्त बहादुरी के लिए मशहूर, और उनके पास थी उस दौर की सबसे खतरनाक घुड़सवार सेना। फिर पूरब में था पाल राजवंश का दबदबा। ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे और इन्होंने ही दुनिया की मशहूर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और आखिर में दक्षिण से एक और महाशक्ति थी, ताकतवर राष्ट्रकूट। ये लोग अपनी मिलिट्री पावर के लिए तो जाने ही जाते थे, साथ ही इन्होंने जो कमाल के काम किए, जैसे एक ही चट्टान को तराश कर कैलाश मंदिर बना देना, वो तो आज भी हैरान कर देता है। तो जब खिलाड़ी तैयार थे और इनाम सामने था, तो शुरू हुई शतरंज की एक बहुत ही लंबी और खूनी बाजी। ये 2 सदियों तक चला एक ऐसा संघर्ष था जिसमें कन्नौज बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। ये पूरा महायुद्ध 2 बड़े फेजेस में लड़ा गया। पहला फेज जिसमें शुरुआती झड़पें हुई और हर कोई एक दूसरे की ताकत को आजमा रहा था, और फिर आया दूसरा फेज जब शासकों की नई पीढ़ी मैदान में उतरी और इस जंग को और भी ज्यादा भीषण और विनाशकारी बना दिया। पहले दौर का खेल ना बड़ा दिलचस्प था। हुआ ये कि प्रतिहारों ने हमला किया और कन्नौज जीत लिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मना पाते, दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव अपनी सेना लेकर आए और प्रतिहारों को खदेड़ दिया। पर ध्रुव को भी वापस अपने राज्य लौटना पड़ा और बस कन्नौज फिर खाली। इसी मौके का फायदा पालों ने उठाया और कन्नौज पर अपना झंडा गाड़ दिया। मतलब ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया था जहां जीत किसी के भी हाथ में टिकी नहीं रही थी। और फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। जानते हैं कैसे? जब पहले प्रतिहार राजा के बेटे नागभट्टे द्वितीय ने ठान लिया कि वो अपने पिता की हार का बदला लेकर रहेंगे। और कमाल की बात देखिए, इतिहास ने हूबहू खुद को दोहराया। नागभट्ट द्वितीय ने पालों से कन्नौज छीना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो फिर से दक्षिण से आए राष्ट्रकूटों के हाथों हार जाएं। ये एक खत्म ना होने वाला विनाशकारी पैटर्न बन चुका था। पीढ़ियों तक खून खराबा चलता रहा और फिर आखिरकार एक राजवंश विजेता बनकर उभरा।
लेकिन उनकी ये जीत एक बहुत बड़ी और विनाशकारी कीमत पर आई थी। 200 साल, जरा सोचिए इस पर। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार जंग, अनगिनत जाने गईं, खजाने खाली हो गए, और ये सब कुछ सिर्फ एक शहर के लिए। आखिरकार इस लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद एक विजेता का नाम सामने आया। महान शासक मिहिर भोज के नेतृत्व में गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना स्थायी कब्जा कर लिया। लेकिन जानते हैं, ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जश्न जैसा कुछ था ही नहीं। इसका स्वाद तो कड़वा था। असलियत यह है कि इस 200 साल की लड़ाई ने इन तीनों महान साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया था, उन्हें पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। गुर्जर प्रतिहार कहने को तो जीत गए थे, पर अब वो अपनी पुरानी ताकत की बस एक परछाई बनकर रह गए थे। इस महायुद्ध का आखिरी नतीजा कोई मजबूत एकजुट साम्राज्य नहीं था। नतीजा था एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ देश। प्रतिहारों की जीत ज्यादा दिन नहीं चली। तीनों बड़ी ताकतों के कमजोर होने से पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में बढ़ गया। एक ऐसा इलाका जो बाहरी हमलों के लिए पूरी तरह से खुला था। और यहीं पर यह महासंग्राम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्तियां लड़ लड़कर खुद ही खत्म हो चुकी थी, तो उस खालीपन को भरने के लिए अब कौन आगे आएगा? यही वो सवाल है जो भारतीय इतिहास के अगले अध्याय की नींव रखता है।